वो जाहिल है, नहीं जानता कि इस्लाम क्या है, वो नहीं जानता कि 1 मिनट के बाद वह मरेगा, सारा गुरूर उनका मिट्टी में मिल जाएगा। आदमी वही है जो ये कहे कि मेरी मोच गिर जाए मगर मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल की मोच ऊंची रहनी चाहिए। मैं जलील हो जाऊं मगर मेरी मस्जिद मेरा मदरसा जलील नहीं होने पाए। मेरा चर्चा हो या ना हो पोस्टर में, मगर इस्लाम और सुन्नियत का चर्चा होना चाहिए। जहां इस सोच के लोग समाज में पैदा हो जाएं, वहां काम बिगड़ते बिगड़ते बन जाता है। आज जहां निगेटिव सोच के लोग रहे कि मेरी चले, मैं जो कहूं वो हो, वो घर तबाह होता है, समाज तबाह होता है, मुल्क तबाह होता है, आबादी तबाह होती है। आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है उसी मोच माच की वजह से, जहां सिर्फ हम बहुत बड़े हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा। इसी ने इस डेमोक्रेटिक मुल्क को बदनामी के दहाने पहुंचा दिया। जहां सहने का जज्बा होता है, साफ लफ्जों में जहां सहने का जज्बा होता है, बर्दाश्त करने का, तहम्मुल करने का, पेशेंस का, समझ लें कि वो घर भी आबाद होता है, वो समाज भी आबाद होता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सब्र करने, सहने और जब्त करके दीन का काम करते रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं क्या कह रहा था, पहली बात, सिर्फ 2-3 बातें 1 घंटे के अंदर में हो जाए, क्योंकि बातें मेरी इतनी फैल जाती हैं कि तमहीद ही में 2 घंटे चले जाते हैं, और फिर उसको तकरीर करने में 2 घंटे 4 घंटे चले जाते हैं। वो जी भर के तकरीर करने में 2 घंटे का इंट्रोडक्शन, 2 घंटे की स्पीच में, या 1 ही घंटा है, उसमें इंट्रोडक्शन भी होना है, उसमें स्पीच भी होनी है, उसमें कंक्लूजन भी होना है। अब कैसे होगा ये खुद मुझको मालूम नहीं है और आपको भी मालूम नहीं है, मगर मैं शुरू करता हूँ। पहली बात आप ये जान लें, इस्लाम लाने का फायदा यह है कि वो भाई साहब सो रहे हैं, बीच में उठा दीजिए उनको। सब मेरा चेहरा देखिए, अब नीचे देखेंगे तो नींद आने लगेगी, नीचे देखेंगे नींद आने लगेगी। सब बिल्कुल गौर से मुझको देखिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बुनियादी बात, बहुत लंबी चौड़ी तकरीर में नहीं करने वाला हूँ, और बहुत गहरी बात साहब जो समझ में ना आए वो बात में नहीं करना, बिल्कुल आम फहम सिंपल बात में करना चाहता हूँ, ताकि आप समझ जाएं कि मजहब इस्लाम की अजमत क्या है। इस्लाम लाने का सबसे बड़ा फायदा यही है, चूंकि बुनियादी अकीदा है कि अल्लाह एक है और अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, इज्जत जिल्लत वही देने वाला है। अगर आदमी इसको गहरे ढंग से दिल पे ले ले, वो जलील होगा तो जहर नहीं खाएगा, वो सर नहीं पटकेगा, वो खुदकुशी नहीं करेगा, वो ये नहीं बोलेगा कि हमको फला मेरे भाई ने जलील कर दिया, हम सारी जिंदगी उनसे बात नहीं करेंगे। नहीं, वो ये बोलेगा कि इज्जत देने वाला अल्लाह है, जलील करने वाला वही अल्लाह है। मुमकिन है कि मुझसे खता हो गई जिसकी सजा दुनिया की मैं जिल्लत की सूरत में मिल रही है, या फिर अल्लाह मुझको बड़ा दर्जा देने वाला है और वो दर्जा बगैर जिल्लत के नहीं मिलेगा। मुमकिन है कि इस मुसीबत के बाद बड़ी नेमत अल्लाह की तरफ से मिलने वाली है। तो ये सोच आदमी को खुदकुशी से बचा देती है। और अगर आदमी की दौलत घट जाए तो वो जहर खा के नहीं मरेगा। अगर ये ईमान पुख्ता है कि अल्लाह ही दौलत देने वाला है और अल्लाह ही गरीब बनाने वाला है, अगर दौलत उसकी बढ़ गई तो फिर वो समझेगा कि अल्लाह आज दिया है, कल मुमकिन है कि मैं गरीब हो जाऊं, जब कल गरीब हो जाऊंगा तो फिर समाज में जलील हो जाऊंगा। इसलिए इस दौलत को अपनी मेहनत के खाने में नहीं डाल करके सारा क्रेडिट मैं अल्लाह के फजल को देता हूं कि जिस अल्लाह ने आज दौलत दी है मैं उसका शुक्र अदा करता हूं। और रब का वादा है कि अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्र अदा किया कि रब ने दिया है, मेरी मेहनत का कोई दखल नहीं है, तो मैं उस नेमत को और बढ़ा दूंगा, उसमें इजाफा कर दूंगा। वलाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्र अदा किया तो हम उसमें और इजाफा कर देंगे। वलाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने मेरी नेमत की नाशुक्री की, ये बोला कि मैंने कमाया है, मेरा माल है, मैंने 12 घंटे जाकर मैंने मेहनत किया है, मैंने वतन छोड़ के गल्फ में जाके कमा के घर बनाया है, अगर तुमने शुक्र अदा नहीं किया और सारा क्रेडिट अपने आप ले लिया, मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है, और फिर मैं जैसे चाहूं वैसे खर्च करूं, तो अल्लाह फरमाता है कि इन्ना अज़ाबी लशदीद, जान लो कि मैं देना जानता हूं तो मैं दाने दाने को तड़पाना भी जानता हूं। मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है, मैं बादशाहों के बेटे के हाथ में कटोरे दे के भीख मंगवाना जानता हूं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत पर यकीन अगर पुख्ता रहे तो बंदा गरीब हो जाएगा तो भी खुदकुशी नहीं करेगा, और एक बार खरबों में खेलेगा तो भी फिरौन नहीं बनेगा। वो हर हाल में दौलत बढ़ी
तो शुक्र करेगा, और दौलत घटी तो सब्र करके नेकियों का जखीरा अपने हिस्से में जमा कर लेगा। अल्लाह पर मजबूत यकीन आदमी को मोमिन बना के रखता है, और जब अल्लाह पर यकीन पुख्ता होता है कि वही सब कुछ देने वाला है, यह पेशानी जंगल के सामने जलील नहीं होती, ये पेशानी किसी बंदर के सामने नहीं झुकती है कि बंदर जी आप ही हमको दे दीजिए। ये पेशानी किसी दरिया के सामने जलील नहीं होती है कि दरिया साहब मुझको ये दे दीजिए। यह पेशानी किसी सूरज के सामने जलील नहीं होती है कि सूरज महाराज मुझको ये दे दीजिए। ये पेशानी कभी चांद के सामने जलील नहीं होती है कि चंद्र महाराज मुझको ये दे दीजिए। जो अल्लाह पर यकीन नहीं करता है कि सारी कायनात का एक मालिक है, वही है जो ओमनी प्रेजेंट है, जो हर जगह है, वही है जो मुख्तार कुल है, सारा इख्तियार उसके पास है, वही पैदा करता है, वही मारता है। मैं हजार चाहूं कि 200 साल जिंदा रहूं, मगर मेरे चाहने से क्या होगा, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। 100 साल के अंदर ही मेरी कहानी खत्म होके इस दुनिया से उस दुनिया की ओर मेरा सफर हो जाता है। फिर कोई मुझको पहचानने वाला जानने वाला तक नहीं रह जाता है। कौन है कि मैं चाहता हूं कि 2 साल जिंदा रहूं मगर नहीं रह पाता हूं। मैं चाहता हूं कि डेली 1 करोड़ रुपए मैं कमाऊं मगर नहीं कमा पाता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं बीमार नहीं पड़ूं, हमेशा हेल्दी स्वस्थ रहूं, मगर नहीं रह पाता हूं। है तो कोई जो मेरी मर्जी के खिलाफ काम करता है। जरा मौला अली से हम पूछते हैं थोड़ा ठहर के कि आपने इस पॉइंट पे गौर किया तो आपको क्या मिला? क्योंकि अल्लाह ने अकल दिया है, और इस अक्ल से गौर खौज करने वाला आदमी जब तक दुनिया में जिंदा है वो कभी धोखा नहीं खाएगा। और जब पागल हो जाएगा, अक्लमंद आदमी सोचता है, पागल सिर्फ दूसरे की नकल करता है। दूसरा आदमी चप्पल को सर पे लिए हुआ है तो पागल सर पे चप्पल ले लेगा। दूसरा आदमी टोपी को पैर में पहने हुआ है तो पागल उस टोपी को पैर में पहन लेगा। तो अक्लमंद आदमी गौर करेगा कि पगड़ी का मकाम क्या है, चप्पल का मकाम क्या है। बेवकूफ आदमी वो साहब फला आदमी ने चारों तरफ से बाल मुंडा के मुर्ग कट बाल रखा है, अब यहाँ बाल मुंडा ने यहाँ ऊपर में बड़ा रखने का क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है, जो उस पर गौर नहीं करेगा तो वो नहीं समझेगा कि इसका नुकसान क्या है, इसमें इसका हानि क्या है। वो देखेगा फला ने रखा है मुझको रखना है, अब फला ने साहब एक स्लिम दाढ़ी रखी है मुझको रखना है, फला ने हाफ पैंट पहन के जवान बेटी बहू और माँ के सामने घूमता है, घर में ऑफिस से आने के बाद लुंगी छोड़ा, पैंट शर्ट खोला, हाफ पैंट पहना और आराम से घूम रहा है। वो नहीं जानता है, देखा कि वो साहब फिल्म में फला हीरो ऐसा किया था मुझको करना है, फला ने कड़ा बांधा है मुझको बांधना है, फला ने चैन पहना है मुझको पहनना है। हुजूर ने कहा था कभी तुनज़ो उक़ूलो अक्सर ज़ालिका ज़मान, सच कहा मुस्तफा ने कि एक जमाना ऐसा आएगा कि अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएगी और वो दीवाना पागल हो जाएंगे। पागल हो जाएंगे तो चाहे जैसे भी हो मुझको 50 स्कॉर्पियो अपने बेटे की शादी में व्हाइट कलर की बारात लेके जाना, चाहे मस्जिद के सामने भीख मांगनी पड़े, चाहे जमीन बेचनी पड़े, चाहे सब लड़की वालों के सामने भिखारी बनना पड़े, चाहे बंबई की मस्जिद के दरवाजे पर चंदा करना पड़े, चाहे 2-4-10 सेठों के पास जाके उनकी चप्पल सीधी करके उसे भीख मांगनी पड़े, मगर व्हाइट कलर की 25 स्कॉर्पियो बारात में जाएगी और बेटी की बारात में मंगवाऊंगा। अरे फला साहब ने उनके पास दौलत थी, उन्होंने ऐसा कर लिया। नहीं, कुछ नहीं, मुझको उसका मुकाबला करना, अपनी औकात नहीं देखनी कि मैं कहां हूं, मेरी क्या हैसियत है। सामने वाले ने किया, 1000 आदमी को वलीमा खिलाया, उनके पास हस्ती थी, उन्होंने ऐसा कर लिया, मेरे पास नहीं है, मैं 10 आदमी को खिला दूं। नहीं नहीं, नकल उसकी करनी है और उसका मुकाबला करना है। अकल जहां होती है बंदा सोचता है, जहां अक्ल घट जाती है सिर्फ नकल करता है, सोचने की सलाहियत सल्ब हो जाती है। आजकल चूंकि जमाना क़यामत के करीब पहुंच रहा, अक्लमंदों की तादाद घट रही है, पढ़े लिखों की तादाद घट रही है और धीरे धीरे नकल करने पागलपन की बीमारी बढ़ती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अक्लमंद हैं, सोचने वाले हैं। अक्लमंद जब गौर व फिक्र करता है तो अपनी जिंदगी में यू टर्न लेता है, वापस आता है, आगे नहीं जाता है। खाने काबा का रास्ता ये है, ये नहीं है। अगर हम इधर चलें तो मंजिल हमारी दूर होती चली जाएगी। मुझको जाना है पटना, मैं चला जाऊं इधर छपरा की तरफ तो मंजिल दूर होती चली जाएगी। आजकल आदमी वही कर रहा। अकल जब नहीं होती है तो कोई उसके लिए मकसद मुतअय्यन नहीं, जो चाहता है जैसे चाहता है जिंदगी गुजारता। अक्लमंद अपनी जिंदगी का एम तय करता है कि मैं जीता क्यों, मैं पैदा हुआ क्यों है। भाई बैठो, क्या मोबाइल लेके बेकार का काम कर रहा है, इधर फोटो खींच रहा है, उधर फोटो खींच रहा है। तकरीर सुननी चाहिए तो फोटो खींच रहा है। गुलजार मिल्लत अभी आएंगे, ये सबको हटवा देंगे। हालांकि हम भी उसी मौक़िफ़ के हामिल हैं, अदू शरीयत के हम गुलाम हैं। ये सब हमारे नज़दीक हराम है, मैं उसका कायल नहीं हूँ।
अब तक मैंने आज तक कोई भी एक भी तकरीर वीडियो मैंने अपने से उसको करके मैंने नेट पे नहीं दिया है। मैं हमेशा बारात का इजहार करता हूँ कि लोगों ने डाला है, लोगों ने वीडियो बनाया है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। चाहे मेरे 100 वीडियोस हैं नेट पर, लोग सुनते हैं, मगर मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया है। लोगों ने चोरी छुपी किया, लोगों ने डाल दिया, हजारों लाखों का फायदा हो रहा है, वो अलग बात है। लेकिन जो कानून है वो कानून है, कानून का मैं पाबंद हूं और फतवा अपनी जगह है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं उसके जिम्मेदार वो हैं, मैं नहीं। मैं अपनी बात कह देता हूँ, मोबाइल वो तस्वीर न लिया जाए बल्कि गौर से सुना जाए, एक दिल के कान से सुन लें, ताकि बहुत दिनों तक ये तकरीर आपके दिलों पर असर पजीर रहे और तकरीर रंग लाए। अल्लाह तबारक तआला हम सबों को खुराफात और शरीयत की मुखालफत से बचने की तौफीक अता फरमाए। मैं ये कह रहा था कि अक्ल जब घटेगी तो सोचने की सलाहियत खत्म हो जाएगी, और अक्ल जब तक सलामत है। एक शराबी बाइक चला रहा है, अचानक एक्सीडेंट किया, लाश के हजारों टुकड़े बिखर गए। अब अगर पागल वही करेगा कि वो उसकी लाश से सबक नहीं सीखेगा, वो यही बोलेगा कहां से पैसा मिले ताकि एक गिलास में चढ़ा लूं, चूंकि वो मरूं जीऊं कुछ भी हो, वो मरा है, मैं नहीं मरूंगा। वो सिर्फ शराब पिएगा। अक्लमंद वहां खड़े रहकर सिर्फ 1 मिनट वह गौर करेगा कि शराब पिया, इसके हवास बाख्ता हो गए, अक्ल काम करना छोड़ दिया, फिर जिस्म कंट्रोल में नहीं रहा। कितना दर्दनाक खतरनाक अंजाम हुआ। अगर ये शख्स शराब नहीं पीता, मुमकिन है कि इस कदर बुरी मौत इसको नहीं मिलती। मरना तो है ही, लेकिन ये जो एक्सीडेंट किया है और लाश के हजारों टुकड़े हो गए हैं, ये मौत नहीं होती। शराब पीते पीते फेफड़ा गल गया, लंग्स खत्म हो गया। एक आदमी एक दिन में 100 पुड़िया खाता था, खाते खाते उसकी दोनों किडनी फेल हो गई। अब क्या डॉक्टर ने कहा, क्या इन्होंने पुड़िया कसरत से खाया है, तंबाकू का इस्तेमाल कसरत से किया है। अभी हमारे बहुत सारे शायर, बहुत सारे लोग सिर्फ खैनी खाते थे, सो जाते थे। लेकिन जब वहां कैंसर हुआ 10 साल के बाद, जब उसको स्ट्रेचर पे ले जाया गया, जब पूरा चमड़ा काट के निकाला गया, उन्होंने मुझसे कहा कि मौलाना साहब, जिस वक्त मुझको ऑपरेशन के थिएटर में ले जाया गया और जब मैं समझ लिया कि अब इसको काटा जाएगा, उस वक्त एक ख्याल बार बार आ रहा था कि काश हुजूर की उस सुन्नत पर अमल कर लिए होते कि सरकार ने कहा है कि रात में मिसवाक करके सोया करो, वजू करके सोया करो। अगर मैं मिसवाक कर लेता और वजू करके मुंह धो के सोता तो मुमकिन है कि यह दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। खैनी खाया, मुंह में रखा और सो गया। जब 8-8, 7-7 घंटे वहां तंबाकू रहेगा तो क्या होगा पता नहीं चलेगा। 2, 4, 5, 10 साल के बाद वो रंग लाएगा, और वही रंग लाया कि आदमी का चेहरा बदरंग हो जाता है। अक्लमंद सबक हासिल करता है दूसरों के दो अंजाम से। बेवकूफ वो हंसता है, खेलता है। अक्लमंद वो है कि इस दुनिया का संचालक कौन है, कोई तो है जो बनाने वाला है। फिर जब उन्होंने मुझको पैदा किया है, वही मुझको मेरी मर्जी के खिलाफ मौत देता है। मैं अपनी क्यों चलाऊं, मैं अपनी क्यों चलाऊं? चले जब सब कुछ उसी का है, मेरा अपना कुछ नहीं चलेगा। मैं जीऊंगा कैसे? जैसा वो कहता है। मैं रहूं कैसे? जैसा वो कहता है। मैं शादी ब्याह करूं कैसे? जैसा वो कहता है। मैं 1 सेकंड के लिए दुनिया में आया हूं, मैं उसकी मर्जी के खिलाफ काम करके फिर मुझे वापस उन्हीं के पास जाना है। उन्होंने वहां जन्नत और जहन्नम 2 चीज तैयार करके रखा है। दुनिया का 100 साल मुसीबत तकलीफ, मुसीबत आई फिर आराम आ गया, आराम आया मुसीबत आई, मुसीबत एक आंधी की तरह आई, आंधी छट गई फिर नॉर्मल दिन हो गए। दुनिया की मुसीबतें आती हैं आंधी तूफान की तरह, फिर छट जाती हैं, हालात और क्लाइमेट फिर नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन मरने के बाद जन्नत है मोमिन के लिए, तो फिर सदा जन्नत ही जन्नत है। जहन्नम है, तकलीफ है, खरबों साल, बेगिनती साल, काउंटलेस ईयर जहां मौत को ज़बह कर दी जाएगी। दुनिया में आज तकलीफ बढ़ी, कैंसर हुआ, बदन गला, मौत आ गई, मौत आ गई, बीमारी खत्म, आदमी ठंडा हो गया। लेकिन मरने के बाद जो जहन्नम है, जो यहाँ झूठ बोला, यहाँ शराब पिया, यहाँ ज़िना किया, यहाँ नमाज नहीं पढ़ा, यहाँ दूसरों को ठगा, यहाँ अत्याचार किया, इसके बाद जो इसकी सजा है जहन्नम में, वो जहन्नम ऐसा नहीं कि 10 दिन वहां जलेगा फिर ठीक हो जाएगा, 10 घंटे जलेगा फिर नॉर्मल हो जाएगा, या 10 साल जलेगा फिर नॉर्मल हो जाएगा। नहीं नहीं, अगर वो हालत कुफ्र में मरा है तो हमेशा हमेशा बेगिनती साल वहां मौत ही नहीं है कि तकलीफ बढ़ी तो मौत आ जाएगी, सदा जलना पड़ेगा। खाल गलेगी, फौरी खाल तैयार है, चमड़ा गलेगा, फौरन चमड़ा तैयार है, आदमी जल के कोयला हुआ, फौरन जिस्म उसका तैयार है। इसी तरह ये सलूक हमेशा होता रहेगा।
मौत को ज़बह कर दी जाएगी। आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आदमी इस पॉइंट पे गौर करता है। दुनिया की तकलीफ तो आज आई कल खत्म होगी, मगर वहां की तकलीफ ना खत्म होने वाला एक एंडलेस सिलसिला है, कभी खत्म। आराम है तो आराम है, यहाँ तो आज बादशाहत है कल गरीबी, आज सेहत है कल बीमारी, मगर वहां जन्नत में वहां ना गरीबी है, ना बुढ़ापा है, ना सर का बाल सफेद होना है, ना साहब वहां कोई रंज है, ना हसद है, कुछ भी नहीं है। वहां सिर्फ जवानी है, सिर्फ ऐश है, सिर्फ खाना है, नमाज रोजे हज व ज़कात की कोई तकलीफ नहीं है कि कड़ाके की सर्दी में कड़ाके की गर्मी में नमाज पढ़ना है, वजू करना है, कुछ नहीं, सिर्फ ऐश ही ऐश है। ऐसा नहीं कि 10 दिन है 10 दिन के बाद ऐश छिन जाएगा, नहीं, हमेशा सदा के लिए। सरकार गौसे पाक के सिलसिले के एक बुजुर्ग ने कहा था, मेरे बेटे सिर्फ मेरी 2 बात याद रख लेना, 50 किताबों के पढ़ने से तू बेनियाज हो जाएगा। वो पहली बात याद रखना कि दुनिया का कोई आराम, दुनिया का कोई सुख, दुनिया का कोई ऐश जन्नत के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता है। जन्नत में एक मकान जो मिलेगा एक बंदे को 500 साल हद्दी निगाह तक, जहां तक नजर जाएगी वहां तक जन्नती का अपना घर होगा। वो मकान सोने चांदी की ईंट का बना होगा और उस ईंट को मुश्क और कस्तूरी के गारे पे जोड़ा गया होगा। जन्नत की जमीन हीरे जवाहिरात की होगी। जन्नत में 70 बीवियां एक जन्नती को मिलेंगी उनकी नेकी के हिसाब से, किसी को 70, किसी को 100, किसी को 50। हुजूर ने फरमाया है जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ेगा उसको जन्नत में कसरत से बीवियां मिलेंगी, और वो बीवियां थूके तो 7 समंदर का नमकीन पानी मीठा हो जाए। वह बीवियां अगर जुल्फ लहरा दे तो दुनिया के सारे लोग उसके हुस्न, उसकी खूबसूरती को देखकर बेहोश हो जाएं। जन्नत में वो ऐश है जिसको किसी दिमाग ने दुनिया में कभी सोचा नहीं, न दिल पे कोई खतरा गुजरा, न आंख ने उसको कभी देखा। वो सारी चीजें मरने के बाद, कौन जो हालत ईमान में मरा है, जो अच्छा काम करके दुनिया से गया है, उसके लिए वो ऐश का बाग तैयार है। आज जो जिसने अल्लाह से बगावत की, सरकशी की, नाफरमानी की, कुफ्र किया, शिर्क किया, उसके लिए जहन्नम की खतरनाक आग है, अदना अजाब। आग के 2 जूते पहना दिए जाएंगे, उसकी गर्मी में सर ऐसा खौलेगा जैसे कि कढ़ाई पे कोई तेल है जो आग में खौल रहा हो। वह शख्स समझेगा कि सबसे बड़ा अजाब मुझको हो रहा है, हालांकि सबसे अदना अजाब होगा। जब अदना दर्जे के जहन्नमी को यह अजाब होगा जिन्होंने बड़ा बड़ा क्राइम किया है, शराब पिया है, ज़ना किया है, झूठ बोला है, गीबत की है, माँ बाप को सताया है, पड़ोसी को तकलीफ दिया है, उनका कितना बड़ा अजाब होगा वो तो मरने के बाद ही पता चलेगा। यानी गौसे आजम के सिलसिले का वह शेख कहते हैं, मेरे बेटे मेरे लाल, सिर्फ इस बात को गिरह बांध के रख ले कि दुनिया का कोई ऐश, तुम ऐश के लिए ही नमाज छोड़ते हो, पैसा के लिए ही गुनाह करते हो, पैसा के लिए ही दाढ़ी मूछ मुंडाते हो, पैसा के लिए ही रात रात दिन दिन भर खटते हो, पैसा के लिए ही हराम कारोबार करते हो, पैसा के लिए ही तुम वतन से बेवतन होते हो। अत्ता के अच्छा मकान बना लें, अच्छा घर बना लें, अच्छा से खाएं पिएं, जमीन खरीद लें, दौलत बढ़ाएं, 1 मकान है तो 5 मकान बना लें, 1 गाड़ी है तो 10 गाड़ी खरीद लें। इसीलिए ना वो कहते हैं दुनिया का कोई ऐश, चाहे 50 मंजिला मकान हो या 220 मंजिला मकान हो, वो दुनिया का कोई मकान सोने का आज किसी के पास नहीं है। न बिल गेट्स के पास है, न अमेज़न कंपनी के मालिक के पास है, न टाटा, न बिरला, न जिंदल, न मित्तल, न मुकेश अंबानी, न उनकी बीवी के पास है। 100 करोड़ की कार है उसके पास, सोने का मकान नहीं है। मुकेश अंबानी आज हिंदुस्तान के 150 करोड़ हिंदुस्तानियों में सबसे बड़ा मालदार है, मगर उनके पास भी सोने का घर नहीं है। सोने की अंगूठी है, सोने का जेवर है, 10-20 करोड़ रुपए का जेवर है। सोने की 1 ईंट हो सकती है उसके घर में, 1 नहीं 10 ईंट है। सोने का 50 नहीं 1000 बिस्किट उसके घर में हो सकता है। सोने का घर नहीं है न भी उनके पास, न दुनिया के सबसे बड़े मालदार बिल गेट्स और अमेज़न कंपनी के मालिक के पास, किसी के पास नहीं है। और जन्नत में वहां तो अदना दर्जे के जन्नती को जहां तक निगाह जाए वहां तक सोने चांदी की ईंट से बना हुआ उसका मकान होगा। यानी दुनिया का कोई ऐश जन्नत के मुकाबले में कुछ नहीं है। और दुनिया में अगर मिल भी जाए ऐश तो 100 साल में बचपन, जवानी, बुढ़ापा तीनों पीरियड है। बचपन गुल्ली डंडा खेलने, जवानी भाग दौड़, और बुढ़ापा 1 दर्जन बीमारी का इलाज कराने, डॉक्टर के पास जाने, फिर अचानक सिलसिले से दाना पानी बंद, मौत हुई और कब्रिस्तान चले गए। यानी तीनों पीरियड इसी 100 साल के अंदर। और मरने के बाद की जो दुनिया है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, आया है कुरान में वो दिन, मरने के बाद का दिन
एक दिन दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल का एक दिन वहां का होगा। अब ये बताएं कि वहां का आराम, वहां की तकलीफ। गौसे पाक के सिलसिले का शेख कहते हैं, बेटे जन्नत को दिमाग में बसा ले, दुनिया का कोई आराम तुमसे नमाज नहीं छुड़वा पाएगा, दुनिया का कोई मकान तुझसे झूठ नहीं बोलवा पाएगा, दुनिया की किसी ऐश की चाहत तुमसे गुनाह नहीं करवा पाएगी अगर वह जन्नत समा जाए। और याद रख ले कि दुनिया का कोई दर्द, दूसरी बात कि दुनिया की कोई तकलीफ जहन्नम की तकलीफ के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती है। घर खत्म हो जाए, सेहत खत्म हो जाए, 10 बेटे सारे बेटे मर जाएं, सारा कारोबार चल जाए, जमीन के जलजले में मकान फंस जाए, सर से लेके पांव तक कैंसर ज्यादा होके तड़प तड़प के मर जाए, ये कोई भी तकलीफ हो जहन्नम की 1 सेकंड तकलीफ के मुकाबले में इसकी कोई हैसियत नहीं है। और तुम तकलीफ से बचने के लिए ही गुनाह करते हो ताकि दर्द ना हो, तकलीफ ना हो, पैसा रहे ताकि मैं इलाज करवा लूं, इसीलिए तुम पैसा कमाते हो ना। दिमाग में बिठा ले कि जहन्नम से ज्यादा तकलीफ कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर दुनिया में बिंदास हो जाओगे। तुम झोपड़ी मिली, वहां भी बादशाहों जैसी जिंदगी तुम्हारी गुजरेगी, न तुम्हारा चेहरा मैला होगा, न तुम्हारी कोई नमाज छूट पाएगी, न तेरी जबान पे कभी झूठ जारी होगा। बेटे की बारात आए तो भी नमाज न छूटेगी, या बाप का जनाजा निकले तो भी नमाज न छूटेगी। चूंकि दिमाग में जन्नत बस जाए, जहन्नम बस जाए, तो तुम नहीं बोलोगे कि लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, जिंदगी बहुत मुश्किल है, इज्जत बचाना बहुत मुश्किल है, सोशल स्टेटस कायम रखना बहुत मुश्किल है। जिसकी नजर जन्नत पे हो और जिसकी नजर जहन्नम की तकलीफ पे हो, वह दुनिया में चाहे सोने की दीवार, मिट्टी की दीवार, दोनों उसके लिए बराबर है, क्योंकि दोनों जन्नत और जहन्नम के मुकाबले में कुछ नहीं है। वो ऐशों के साथ जिएगा, नमक रोटी खाएगा, किराए के घर में रहेगा, इस कदर पुरमुसर्रत जिंदगी गुजारेगा कि उनका साथी, उनका अहबाब, रिश्तेदार, दोस्त कोई ना हो, अल्लाह का फरिश्ता सुबह शाम उस आदमी से मुसाफा करने आसमान से उनकी झोपड़ी में आया करेगा। यानी वो जिंदगी जो जिंदगी जन्नती जिंदगी हो। इन दोनों बातों को, चूंकि आज मेरे घर में सारा चर्चा है, जन्नत का चर्चा नहीं है, मेरे घर में सब कुछ का चर्चा है, जहन्नम का चर्चा नहीं है। हमारे घर में पॉलिटिक्स का, हमारे घर में सोशल स्टेटस का, हमारे घर में बिजनेस का, हमारे घर में कॉमर्शियल स्टेटस बुलंद करने का, पॉलिटिकल लीडर का इलेक्शन होने वाला मार्च फरवरी में उत्तर प्रदेश में। आज हर घर में, बिहार में तबसरा हो रहा है, अखिलेश जीतेगा कि मायावती जीतेगी कि फिर पंडित जी दोबारा आ जाएंगे। यानी इलेक्शन है वहां, और आज से ही यहाँ तबसरा जारी है, चौक चौराहे पे, पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे, यानी फालतू का चर्चा। जब आएगा वक्त फिर वहां वाला समझेगा, और फिर यहां 2-4 घंटे उसी को बोले कि 2 घंटे मस्जिद में बैठ जाओ, 2 घंटे मस्जिद में बैठ जाओ, 2 घंटे कम से कम 1000 बार दरूद शरीफ पढ़ लो, कुरान पाक के 5 पारे पढ़ लो, उस जन्नत की फिक्र करो। नहीं, जन्नत का चर्चा नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब जन्नत हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे, जहन्नम का चर्चा नहीं सिखाएंगे। अब अगर वो कल बच्चा मेरा, वो बच्चा किसी शराबी का पार्टनर हो जाए, वह बच्चा किसी अय्याश के साथ चला जाए, वह बच्चा अपना मजहब छोड़कर गैरों का मजहब कबूल करके उन्हीं के साथ शादी रचा ले, मेरी बेटी निकाब पहन के भागलपुर मुजफ्फरपुर कॉलेज जाए, फिर वह निकाब को खोल के बैग में रखकर दूसरे शराबी पापियों के साथ वो जाकर रंगरलियां मनाए, फिर वहां से घर आ जाए, एक दिन इश्क परवान चढ़े, मजहब का बंधन छोड़ करके वह गैरों के साथ शादी रचा के भाग जाए, उसमें 90% कसूर उस बाप का है। जिस बाप ने फिजिक्स पढ़ाया, केमिस्ट्री पढ़ाया, बायोलॉजी बच्चों को पढ़ाया, मेडिकल साइंस की तालीम दी, 20 बच्चों इंजीनियरिंग कॉलेज की तालीम दी, मगर जन्नत की बात नहीं सिखाया, आखिरत की बात बच्चों को नहीं बताया, अल्लाह रसूल की बात एक दिन भी 1 घंटा अपनी कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी को नहीं बनाया। बेटी जवानी क्षण भर की है, उसके बाद बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे में गोरा चेहरा काला होता है, बुढ़ापे में चेहरा लटक जाता है, बुढ़ापे में सारी ख्वाहिशात खत्म हो जाती हैं, जवानी के 25 साल 25 सेकंड की तरह खत्म हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। इसलिए जिंदगी सिर्फ ऐश के लिए नहीं मिली है कि खाओ पियो मौज मस्ती करो, उसके लिए नहीं आई है। बेशुमार लोग हैं जो किडनी से महरूम आज 10 साल से एम्स में
पड़े हुए हैं, बेशुमार हैं जो लोग दाने दाने को तरस रहे हैं। तो जिंदगी का सही इस्तेमाल, जवानी का सही इस्तेमाल, वक्त का सही इस्तेमाल, और फिर मरने के बाद की जो बड़ी दुनिया है वहां जाना है, रब को मुंह दिखाना है। मैं खुद से नहीं पैदा हुआ, रब ने पैदा किया है, उस रब को मुंह दिखलाना है। ये दुनिया आजमाइश की घड़ी है, यहाँ अच्छे बुरे अमल करने के लिए आए हैं। अच्छे अमल का अंजाम वो है, कभी भी किसी बाप ने अपनी औलाद को नहीं सिखाया। अब अगर बेटी उजड़ गई, हाथ से निकल गई, कसूर उस बाप का है। अगर बेटा अय्याश होके दूसरों के मजहब को कबूल करके दूसरों के झोले में चला गया, कसूर माँ बाप का है। इसलिए इस्लाम कहता है इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, बच्चों को आर्मी में भेजो, पॉलिटिक्स करो, राजनीति करो, पैसा कमाओ, सब कमाओ, मगर अपना ईमान बचा के, अपनी ऑनेस्टी बचा के, अपनी जन्नत बचा के, अपनी जहन्नम से अपने आप को बचा के, अपनी आखिरत बचा के। यानी अगर ईमान सलामत है तो इंजीनियर बनना गुनाह नहीं, डॉक्टर बनना गुनाह नहीं, प्रोफेसर बनना गुनाह नहीं। अगर वसीम मुर्तद काफिर को उनका बाप उनकी गुट्टी में इस्लाम पिला देता, मुस्तफा की मोहब्बत का जाम पिला देता, सरकार का इश्क पिला देता, वो कभी भी जन्नत से निकल के जहन्नम में नहीं जाता। जाहिर सी बात है, जिसको जो जन्नत से बिदकेगा वो जहन्नम जाएगा। जो शरबत नहीं पिएगा उसे साफ शराब पीना पड़ेगा। जो साहब अच्छे माहौल में नहीं रहेगा उसे कंधों के पास जाना पड़ेगा। जो कुरान को सच नहीं मानेगा उसे फिल्म को सच मानना पड़ेगा। और जो किसी तादुल शरिया के करीब नहीं आएगा उसे नरसिंहानंद के कदम को चाटना पड़ेगा। यानी जो यहां से बिदकेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत से बिदकेगा, वो किसी बुतखाने में जाके बुतों पे मालिया पर करना पड़ेगा। वरना जो मस्जिद से दिल लगा ले, अल्लाह से दिल लगा ले, औलिया सालिहीन से दिल लगा ले, वह जहन्नम के माहौल से भागेगा। उस वक्त तक उसको करार नहीं मिलेगा जब तक कि मस्जिद न पहुंच जाए, मदरसा न पहुंच जाए, खानका न पहुंच जाए। जब वह खानकाहों में पहुंच जाता है, मस्जिदों में पहुंच जाता है, तो ऐसा लगता है अल मोमिनो फिल मस्जिद का समक फिल्मा। मोमिन मस्जिद में ऐसा होता है जैसे मछली को पानी में करार और ऐश मिल जाता है।